नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आखिरकार ये बिल्कुल सही है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बड़ी उम्मीदें थी और लग रहा था कि वो सूची कब आएगी। कयास लगने शुरू हो गए थे कि नवरात्रि में और पहला दिन माता रानी का और कांग्रेस की सूची 144 नामों के सामने हमारे और आपके सामने है। देश के 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। पितृपक्ष समाप्त होते ही नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 नामों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी के 144 उम्मीदवारों की प्रथम सूची। सभी को प्रचंड जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस जंबो सूची के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं टीवी सीरियल में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्तल बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देंगे। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में जिनको टिकट दिया है उनमें 4 पूर्व बीजेपी नेता भी शामिल हैं। दतिया से अवधेश नायक, मुंगावली से राव यादवेंद्र सिंह, कटंगी से पूर्व बीजेपी सांसद बोध सिंह भगत और सुर्खी से नीरज शर्मा को मैदान में उतारा गया है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति समेत 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया है। कटंगी विधायक टामलाल सहारे और गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी का टिकट काटा गया है। संजय शुक्ला के सामने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 70 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। सूची में सामान्य वर्ग के 47, ओबीसी के 39, एसटी के 30, एससी के 22 और एक मुस्लिम और 19 महिलाएं शामिल हैं। सूची में 50 वर्ष से कम आयु के 65 उम्मीदवार शामिल हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा 136 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने 17 अगस्त को पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम थे और उसके बाद 25 सितंबर को दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। 26 सितंबर को तीसरी लिस्ट में अमरवाड़ा सीट से मोनिका सिंह बट्टी को टिकट दी गई। भाजपा ने 9 अक्टूबर को चौथी लिस्ट जारी की, इसमें 57 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। सूची में 24 मंत्रियों समेत सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया। माना जा रहा है कि बीजेपी की 5वीं सूची सोमवार को आएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर को और 17 नवंबर को मतदान होता है और 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशी अब आमने सामने हैं। चुनावी रण में बिसात बिछ चुकी है और अब प्रत्याशी जनता के बीच मैदान में हैं। सबके अपने अपने दावे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि किसके प्रत्याशी में कितना दम है और किसकी क्या तैयारी है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा कमलनाथ ने, सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी बड़ी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं। जो हमने कहा था हमने किया। उन विचारों के पास बचा क्या है, वो तो नहीं कह सकते कि हमारे। चलिए, तो कहते हैं ना कि बढ़िए आगे। कमलनाथ के साथ शुभकामनाएं भी दे दी गई, जिस तरह से ट्वीट किया गया और तमाम चीजें लिखी गई हैं। कुल मिलाकर सूची आ गई। 144 नाम अब हमारे और आपके सामने हैं। अब ये देखिए कि जो मुख्य सीटें हैं उनमें जो कैंडिडेट सामने आए हैं वो कितनी टक्कर दे पाएंगे। हम शुरू से कह रहे थे कि जब कांग्रेस की सूची आएगी, कांग्रेस को एक अच्छा समय मिला है मंथन करने के लिए और निश्चित तौर पर जो एक कंपटीशन के तौर पर इक्का दुक्का को छोड़िए, मैं मुख्य रूप से वो बड़ी सीटों की बात कर रही हूं जहां से सीएम शिवराज खुद लड़ेंगे। चाहे बुधनी की बात कर लीजिए, आप इंदौर चले जाइए, कैलाश विजयवर्गीय, तो ये वो जगह, आप सुर्खी चले जाइए जहां पे मंत्री खुद हैं और उनके सामने किस तरह के कैंडिडेट है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक चर्चा का विषय है कि आखिरकार वो कितनी एक दूसरे को टक्कर दे पाएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजगोपाल लोहिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कुंदन जी आपसे करूंगी, क्योंकि सूची आ गई, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और अब मुझे लगता है बस अब तो सारी जंग जो है वो मैदान पर दिखनी है। जनता के बीच जाके तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक बात है, थोड़ी सी सुखबुगाहट तो थी कि नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि जब शुरू होगी तो सूची आएगी, लेकिन 144 यानी 9, ये बिल्कुल सही बात है। 9 बज के कुछ मिनट पर सूची भी आती है, नवरात्रि में ही आती है। क्या कोई खास संयोग निकाला, एक मुहूर्त निकाला कमलनाथ जी ने इसके लिए? देखिए राखी जी, आज नवरात्र का पहला दिन है और मैं आपके
चैनल के सभी दर्शकों को, आपके चैनल के सभी साथियों को, इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को इस पर्व की बधाई देता हूं। और आज जिस शुभाशुभ समय पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुप्रतीक्षित जो सूची जारी की है, सुबह 9:09 शुभ मुहूर्त में और 144 के आंकड़ों के साथ में, 144 का भी अगर अपन प्लस करें तो वो उसका अंक जो है, शुभांक जो है 9 बनता है। आज नवरात्रि है, 9 देवियों का पर्व शुरू हुआ है और 9 को हम नवग्रह भी होते हैं। ये सभी अपने आप में शुभाशुभ माने जाते हैं। तो उन्हीं बातों को सामने रखकर सनातनी परंपराओं का पालन करते हुए हम लोगों ने शुभाशुभ मुहूर्त में 144 की सूची जारी की है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पेट में दर्द था पिछले कई लंबे समय से कि कांग्रेस सूची जारी नहीं कर रही है, इनकी सूची कब जारी होगी, सूची सामने आ गई, पूरे प्रदेश के लोगों के सामने आई, भारतीय जनता पार्टी के भी सामने है। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय मध्य प्रदेश के अंदर कुशासन का शासन चल रहा था, वो अपने शासन से, अपने संगठन से ही परेशान और अवसादित होकर जो सूची 4 भागों के अंदर विभाग करके अशुभ मुहूर्त के अंदर जो इन्होंने जारी की थी, उसके ऊपर 144 की सूची निश्चित रूप से वैसी ही कहलाएगी कि इन्होंने 4 सूची जारी करते हुए अपनी लिस्ट 136 की जारी की। हमने एक ही सूची 144 की शुभ मुहूर्त में, मतलब 100 सुनार की और 1 लोहार की, वो कहावत को चरितार्थ करते हुए माननीय कमलनाथ जी ने निश्चित रूप से आज बढ़त काफ़ी अच्छी तरीके से ले लिए। और भारतीय जनता पार्टी को आईना तो वैसे भी दिख ही रहा है, उनके सारे सर्वे इस प्रदेश के अंदर फेल हो चुके हैं, उनकी सारी कयावतें जो हैं वो फेल हो चुकी हैं। और मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से और महंगाई से वैसे ही त्रस्त है। तो इनकी सरकार जाने वाली है। और निश्चित रूप से जो सूची आई है, इतनी अच्छी और शानदार सूची जो आज लाई गई है, उससे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनते हुए दिख रही है। और मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। ठीक है, चलिए बृजगोपाल लोहिया जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से, कुछ सीटों की बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन एक जो बात अभी कुंदन जी कह रहे थे कि बीजेपी के पेट में बहुत दर्द था, उम्मीद है ये पेट दर्द अब नहीं होगा। और इन्होंने कहा 144 के साथ सीधे सामने आए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में आने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये इकट्ठा और पूरा कर देंगे उसको। तो इनका जो मंथन था वो तो चलिए हो गया, लेकिन जो नाम सामने आए हैं कुछ मुख्य सीटों में, देखिए 144 ही मुझे तो महत्वपूर्ण लगती है और 230 पे चुनाव है तो 230 ही महत्वपूर्ण होगी। लेकिन फिलहाल जो आपके प्रत्याशियों के नाम है, जो इनकी सूची आई है, उनका मैं कंपैरिजन करके देखूं, आमने सामने से एक टक्कर के रूप में देखूं, क्या लग रहा है? देखिए, आज नवरात्रि का प्रारंभ है, पावन दिन है, माँ जगत जननी की हम उपासना कर रहे हैं। और कांग्रेस को मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने 144 नाम तय कर लिए। बहुत बहुत बड़ी बात है ये कांग्रेस में। मगर आप अब इसको, लिस्ट को देखिए और आज के दिन को देखिए। आप शारदीय नवरात्रि के पहले दिन का इंतजार कर रहे थे सूची जारी करने। अभी कुंदन जी कह रहे थे बड़ा पवित्र दिन है। बिल्कुल निश्चित कुंदन जी, बड़ा पवित्र दिन है, हिंदू सनातन मान्यताओं में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्या वही दिन आपने इंतजार किया था कि उसी दिन महिला उत्पीड़न के आरोपियों को टिकट देंगे? क्या वही दिन आपने तय किया था कि जिन पर तरह तरह के केस दर्ज हैं उन लोगों को टिकट देंगे? किस तरह से आपने तय किया, मुझे समझने में बड़ा अचरज हो रहा है। और देखिए, मैं आपको कुछ बातें बिल्कुल बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि जैसे ही कांग्रेस की टिकट सूची आएगी और भगदड़ मच जाएगी, और इसी से कांग्रेस डर भी रही थी। और वही नजारा सुबह से देखने मिल रहा है। जब भी आप मोबाइल खोलते हैं और आपको एक इस्तीफा नजर आ जाता है, आप देखिएगा कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम परिवारवाद को समाप्त करेंगे, ये जयपुर अधिवेशन में तय किया था कि एक परिवार से 2 टिकट नहीं देंगे, परंतु देख लीजिए आप, मालवा में एक देवर भाभी के सुपुर्द कर दिया गया। आप यहाँ देखेंगे तो दिग्विजय सिंह जी के चिरंजीव, दिग्विजय सिंह जी के भाई और दिग्विजय सिंह जी के भतीजे, ये सभी चुनाव लड़ेंगे। आपने जिन्हें छतरपुर से टिकट दिया है वो 1000 के इनामी। ब्रजगोपाल जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आवाज काफी कट के आ रही है। नहीं, उन पर 75 मामले दर्ज है, आवाज नहीं कट रही है।
मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सुरेश राजे जी को टिकट दिया है। आपने देखा था कि दिग्विजय सिंह जी के निवास पर परसों ही क्या हुआ था, किस तरह से कांग्रेस के लोग उनका विरोध करने गए थे। पहला विकेट सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में गिर गया था, केदार कंसाना जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अजय यादव जी, उन्होंने भी छोड़ दी, पीसीसी डेलीगेट भी हैं, और ये छोड़ने का सिलसिला अनवरत जारी है। टीकमगढ़ में राजेश शर्मा जी ने छोड़ दी। आप लगातार देखेंगे, और शाम तक जब तक आपकी प्राइम टाइम की डिबेट होगी, तब तक मुझे लगता है कि लगभग जितनी सीटें घोषित हुई हैं उतने लोग कांग्रेस छोड़ चुके होंगे, अरे ऐसा हमें लगता है। और एक और काम बता, जो लोग बड़ा दावा है सर, क्या कर रहे हैं कमलनाथ जी, कहाँ जाएंगे ऐसा हो गया तो? ये तो गलत हो जाएगा। लोग भारतीय जनता पार्टी से गए थे, आज कांग्रेस ने भी उन्हें भी ठेंगा दिखाने का काम किया है। वीरेंद्र रघुवंशी जी को न शिवपुरी से मिला, न कोलारस से मिला। दीपक जोशी जी को ना का सीट डिक्लेयर हो गई हाटपीपलिया, वहां से उनको नहीं मिला है। वो कह रहे थे हम बुधनी से लड़ेंगे, तो बुधनी से भी कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। देखिए आगे आगे होता है क्या। कांग्रेस की सूची अभी तो 144 जारी हुए हैं, 230 तक पहुंचते पहुंचते देखिए कितने लोग कांग्रेस में बचेंगे, कितने ठीक रहेंगे। है, चलिए कुंदन जी जल्दी से बोलिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि भगदड़ मचना शुरू हो गई है, भगदड़ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। पिछले साल भर से लोग छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को डूबता हुआ जहाज समझकर हर रोज छोड़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये नज़ारा अभी भी अनवरत जारी है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, कई दिग्गज चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा, बाय बाय और टाटा करके आज दिनांक तक मैं आपको बता रहा हूं कि छोड़ छोड़ के शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास करते हैं। अभी तो 144 की सूची आई है, उससे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी ज्यादा फड़फड़ाहट, इतनी ज्यादा तड़पड़ाहट हो रही है। लोया जी, आपका समय आएगा तब बात करिएगा। आप पहले विलाप करना अभी से शुरू कर दिया आपने। तो मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। आपका विलाप हम सुन लेंगे बाद में। मैं बीच में रोक रही हूँ, आपकी सत्ता जा रही है तो आप विलाप। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो सूची आई, जिस तरह से आई और जो नाम आए हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए राखी जी, पहली बात तो यह है कि जिसमें ये पूरी 144 की सूची में 64 तो सिटिंग एमएलए हैं जिनको टिकट मिलना ही था। हाँ, 2-3 लोगों का कटा। बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि एनपी प्रजापति जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको टिकट नहीं मिली, उनकी जगह किसी दूसरे को दिया। ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात है, बालाघाट से जो कटंगी से तामलाल सहारे की जगह पर बोसिंह भगत को टिकट दिया। तो बोसिंह भगत चूँकि भाजपा छोड़ के आए थे, पूर्व सांसद भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, तो उनको जो है टिकट दिया। तो शायद इस वजह से भी उनको दिया कि वो वहाँ पर एक जो इन्होंने पूरा जाति समीकरण और तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो सूची को लगता है कि थोड़ी बैलेंस तरीके से ज़रूर जारी किया, काफ़ी मंथन के बाद जारी किया है। और 144 नामों में कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई। ये बात अलग है कि चुनाव परिणाम क्या होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कांग्रेस ने काफ़ी मंथन किया। टुकड़ों टुकड़ों में जैसे 4 सूची जो भारतीय जनता पार्टी की आई और 139 नामों की सूची आ चुकी है 139 की। तो ये आप उनका भी मंथन करने की जरूरत है। और उनको भी देख रहा है कि इस केंद्रीय समिति ज़्यादा लगी थी, लेकिन चौथी सूची में आपने देखा होगा कि जो है केंद्रीय नेतृत्व ने काफ़ी इंटरफेरेंस नहीं किया और सारे लोगों को टिकट दिया जिनको ज़रूरत थी। तो हमें लगता है कि अब जो है दोनों दल एक तरह से पूरा एक रणनीति के तहत अपने जो प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। जहाँ तक भगदड़ का सवाल है, देखिए तो पार्टियों में जो नाराज़ होंगे वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। इसके पहले हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी के लगभग 40-45 अच्छे नेता, बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किया, तो उनमें किसने टिकट मिला ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाता है कि जब नाराज़ होते हैं, जब टिकट नहीं मिलता है, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि इनकी जगह पर या रिप्लेस करेंगे, तो उनको टिकट नहीं मिलती है तो नाराज़गी होती है और कार्यकर्ता इधर उधर जाते हैं। हो सकता है भाजपा की तरफ न जाएँ, दूसरे छोटे दलों के साथ चले जाएँ। तो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। अब रही बात ये कि यहाँ पर देखना होगा कि ये इस सूची के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय ये जो है शिवराज सिंह चौहान, दोनों मुख्यमंत्री मैदान में हैं। और एक तरह से जो है, हालांकि जो है कमलनाथ जी जो है एक तरह से कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट, डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हैं जैसा देखा जा रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो पिछले चुनाव में लगातार वो सीएम चेहरा रहे हैं,
इसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या अब आने वाली सूची और तमाम जब इनके बड़े नेता आएंगे और यहाँ पर अपनी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, चाहे अमित शाह जी हों, मोदी जी हों, तो उस समय किस तरह से उनको आगे करते हैं। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है और आप देख रहे हैं कि ये जो सूची जारी हुई है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने 144 लोगों की एक साथ प्रत्याशियों की सूची जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए हमने पूरा लेगवर्क किया और उन्हीं लोगों को टिकट दिया जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल ब्रजगोपाल लोहिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए तमाम सीटों पर तो हम बात करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि जैसे आरपी श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ खुद मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से तो ये समझ लिए कि यदि सरकार बनती है तो एक डिक्लेयर कैंडिडेट हैं एज ए सीएम। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी सारी बातें बहुत शुरू से चल रही हैं और इस बार जो एक कहते हैं ना कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट रखा है तो वो एक हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्तल है। मुझे लगता है कि बुधनी को छीनने के लिए उन्होंने हनुमान का एक सहारा लिया और देखिए प्रभाव इसलिए मैं कहूंगी पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि कौन छोटा कौन बड़ा, लेकिन बड़ा सोच समझ के एक कैंडिडेट ऐसा दिया है जो एक ऐसी चीजें अपने देखा बहुत बार पॉपुलर भी होती है। हम कहते हैं ना कि काम विकास तो मैटर करता है लेकिन व्यक्तिगत छवि भी मैटर करती है और वो क्या है ये भी बड़ा मैटर करता है। लोग समझते हैं उस चीज को। तो क्या इस सीट को अब सीएम बनेंगे नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन ये सीट बचेगी? नहीं, देखिए मैं आपको अभी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि लगभग आप मेरी बात को संज्ञान में रखिएगा। चुनाव परिणाम के दिन भी अपन बात करेंगे कि बुधनी की सीट पर शिवराज जी लगभग 1 लाख के आसपास मतों से चुनाव जीतेंगे। ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। मैं बुधनी बैठेंगे सर अपन 3 तारीख को। पास का निवासी हूँ। 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आप और हम सब साथ रहेंगे। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी देर आपने ब्रेक लिया उसमें फिर एक कांग्रेस का विकेट गिर गया। नरियावली से कांग्रेस की जिला पंचायत की सदस्य शारदा खटीक जी ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब आप बात कर रहे थे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के विषय में मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में तो कांग्रेस ने पिछली बार बहुत प्रचंड विजय हासिल की थी। फिर इसके बाद छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ जी के अलावा अभी किसी का टिकट घोषित नहीं हुआ। देखिए यही वो बात है जो मैं आपसे लगातार भारतीय जनता पार्टी आपसे कह रही है कि जिस तरह का संघर्ष कांग्रेस में टिकट के लिए चल रहा है कि दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी और गोविंद सिंह जी किस तरह पहले एक बार कमलनाथ नाराज होकर लौटे, बाद में दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह लौटे, ये गंभीर विषय है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में पहले बहुत कम थी, आज सूची जारी होने के बाद जिस तरह का उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, उस इम्पैक्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में रेस से भी बाहर आपको दिखाई देने लगे। और ये अनुभव के आधार पर बात हो रही है। मैं आपसे कोई इस तरह का दावा नहीं करता हूं। आपको याद होगा कि आप लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश में इस बार बहुत टफ विधानसभा का चुनाव होने वाला है, परंतु ये जो आज सूची जारी हुई है, एक बात और आपसे कर दूं कि जो लोग ये दावा करते घूम रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आज उन्होंने ओबीसी को 27% सीटें ही दी हैं। ये याद रखें कि 27% सीटें आपने दी हैं, उसके ऊपर जाने का साहस आप नहीं जुटा पाए। चलिए देखिए समय की सीमा। ब्रजगोपाल लोहिया जी 1 मिनट। कुंदन जी, मुझे लग रहा है चुनावी मैदान से ज्यादा फोकस्ड है, पूरा दिन भर नजर रख रही है बीजेपी आप पर कि कितने विकेट आपके गिर रहे हैं। देखिए राखी जी, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आज तो सूची डिक्लेयर हुई है, इक्का दुक्का विरोध तो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले 1 साल से, हम तो सरकार के अंदर भी नहीं है, 1 साल पहले से बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े विकेट क्यों गिरने लगे, भगदड़ क्यों मची, क्यों डूबता हुआ जहाज भारतीय जनता पार्टी बन गई? अभी तो पूरी सूची नहीं आई आपकी। आपके यहाँ कितना विरोध हो रहा है, आपके नेताओं को घेरा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को घेरा जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्का दुक्का अगर कोई है भी तो उन्हें भी समझा लिया जाएगा, ये आपको आश्वस्त करता हूं मैं। लेकिन आपको ये फिर बार बार मैं कहना चाहूंगा, लोहिया जी, जो अभी आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं, कांग्रेस जो है अब मतलब जो है पिछले, लोहिया जी आपको ये बहुत अच्छे से पता है। आपके अरे आप बीच बीच में आपको आप बीच में जो है ना ये विलाप करने लगते हैं, ये करना छोड़िए, अपने अंदर सुधार लाइए,
अपने अंदर सुधार लाइए, विलाप करना बंद कर दीजिए, थोड़ा सुनिए, सुन लीजिए। अरे थोड़ा सुनिए। ठीक है ब्रजगोपाल लोहिया जी, अजय आनंद यादव जी ने जी, अपने समय की पत्र में सीमा ये है, लिखा समय है। की सीमा है और नहीं, मुझे लगता है फिर इस आप चर्चा में क्या बैठेंगे विलाप और करने सूची आनी लगते बाकी हैं? होगी। आपकी हार फिलहाल तय आप है। सभी का बहुत शुक्रिया मध्य इस प्रदेश चर्चा के में जुड़ने के लिए। अंदर देखिए, आपकी विदाई होने वाली है, मिलती रहेगी। आपकी हार तय है मध्य प्रदेश के सूची आ अंदर। गई है 144 नाम, लेकिन अब निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती रहेंगी, कौन किसको कितनी टक्कर देगा। अब तो मैदान में जाना है, कुछ और नाम बाकी है, वो भी आ जाने दीजिए। कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश है वो पूरा चुनावी रंग में नजर आ रहा है, रंगा हुआ। देखते हैं आने वाले समय में और क्या होता है, अभी तो मैदान में उतरना बाकी है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।